अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे जो पहली बार फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो काफ़ी मेंटली परेशान थे कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। अब पहले तो हमें ये पता था कि पहले हमारे पास ये काफ़ी 5 ईयर्स वगैरह में या फिर 10 ईयर्स में अवेलेबल था कि क्या पैटर्न है, क्योंकि वो पहले का था। अब जो नया हमारे पास सिलेबस निकल कर आया है उसके हिसाब से सारा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जो हमारा अब जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि हमारे पास 3 सेक्शंस है, हमारे पास A, B एंड C, और टोटल जो हमारा पेपर होगा वो हमारा 100 नंबर का होगा। मतलब हमारा जो पहला सेक्शन है, अब हमें ये आसानी हो गई कि मतलब अगर हम पहला सेक्शन भी हम कर लेते हैं तो हमारा पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला सेक्शन ही हमारा 50 नंबर का है और पूरे पहले सेक्शन में हमारे पास MCQs है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम MCQs अगर हम सारे सही करते हैं तो हमारा पेपर तो हमारा वहीं निकल जाता है, मींस हमें एक तरफ से हमारा रिलीफ मिल गया है। अब हमें बनाने हैं नंबर्स। अब नंबर्स कैसे बनाएंगे? हमारे पास सेक्शन B आ जाता है। सेक्शन B में हमारे पास आते हैं 7 सवाल। 7 सवाल में से हमें करने हैं कितने हैं? हमें करने हैं 3 सवाल। हम अब ये बात कर लेते हैं, ये है अकाउंटिंग का सिलेबस। यहाँ साइड में बना हुआ भी आ रहा होगा, आप मैं सीरीज वाइज में करता हुआ आ रहा हूँ, आप देख लें। हमारा सेक्शन A हो गया जिसके अंदर टोटल हमारे पास MCQ है। सेक्शन B आता है, उसके अंदर हमारे पास 7 सवाल है, हमें 3 सवाल करना है। कोई भी जो आपको समझ आ रहा है आप 3 सवाल करते हैं, आपका ये भी हो जाएगा। अब अगर आपने 50 MCQ सही कर दिए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पेपर तो आपका वहीं निकल गया। अब बात आती है स्कोर गेन करने की। स्कोर गेन कैसे करेंगे? अब आपको सवालात करने हैं। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको तो MCQ से भी हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं है। उसके बाद जब हमारे पास सेक्शन B हो जाएगा 3 सवाल के बाद, फिर हमें आना है अपने सेक्शन C के ऊपर। सेक्शन C में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन होगा 20 नंबर का। ये एक बड़ा सवाल होगा। ये आपको इसके अंदर आपको बैलेंस शीट का भी सवाल दे सकता है, इनकम स्टेटमेंट का भी सवाल दे सकता है, या फिर ट्रायल बैलेंस का भी सवाल दे सकता है। तो एक लेंथी क्वेश्चन होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक पूरा पैटर्न है। अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज है। अगर आपको पेपर क्लियर करना है, मतलब आपकी कोई इतनी खास तैयारी नहीं है, तो आप MCQs करके भी अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ज्यादा अच्छा परसेंटेज गेन करनी है तो आप इसके अंदर हमें सिर्फ 3 सवाल करने सेक्शन में, अगर ये भी करेंगे तो आप आराम से 70% स्कोर कर सकते हैं इजीली, कोई इतनी टेंशन नहीं होगी। और अगर आपको फिर भी कुछ टॉप करना है तो फिर आप सेक्शन C का जो वो है सवाल, अगर इसको आप हाफ भी कर देंगे तो आपको काफी स्कोर आपका गेन हो सकता है। तो ये था, ये आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले से आपका सिलेबस जो है आसान कर दिया गया, पैटर्न आपका आसान है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप सभी लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में। अल्लाह हाफिज।